नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता की वृद्धि हो गई है, नेगेटिव विचार से आते हैं, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, व्यवसाय आपके सही से नहीं चल पा रहा है, किसी की नज़र लग जाते हैं, यदि कुछ इस प्रकार से लगता है या फिर लगता है कहीं न कहीं कोई वास्तु दोष है, जिसके कारण तरह-तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, फैमिली मेंबर्स के बीच में सामंजस्य की कमी हो रही है, तो ये छोटे-छोटे पौधे बहुत काम के आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। हम 3-4 पौधों के विषय में आज बात करेंगे, जिसमें से पहले नंबर पर है ये बम्बू ट्री। ये बम्बू ट्री आपको एक बंच के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। ये बंच में लगा रहता है और उस बंच में जो है रेड रिबन से हमेशा इसे बांध कर रखा जाता है। बम्बू को शास्त्र में बंश से तुलना की गई है। ये बम्बू बांस जिसे बोलते हैं, लेकिन ये बांस का जो पौधा है ये बोनसाई ट्री है, ये अधिक बड़ा नहीं होता है। इसे आप घर में आपके घर में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके कक्ष में रख सकते हैं, आप अपने बरामदे पे रख सकते हैं, बैठक खाने में इसे रख सकते हैं। आपका कोई प्रतिष्ठान है, वर्किंग क्षेत्र है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, आप इसे वहाँ रख सकते हैं। ये सकारात्मकता की वृद्धि करने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। ये सकारात्मकता के साथ साथ धन संपत्ति शांति सबको बढ़ाता है। एयर प्यूरिफायर के रूप में ये पौधे वर्क में आते हैं। तो नेक्स्ट जो पौधा है हमारा वो है मनी प्लांट। सभी लोग जानते होंगे मनी प्लांट अति महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ यदि लगता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मनी प्लांट आपको अवश्य लगानी चाहिए। मनी प्लांट लगावें, इसकी प्रॉपर देखभाल करें। इस पौधे का ये गुण है कि इसे आप सनलाइट में नहीं भी रख सकते, अर्थात इसे घर के अंदर या तो आप वाटर में लगा सकते हैं या चाहें तो आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं। दोनों स्थिति में ये पौधा बिल्कुल सही अवस्था में रहता है। एक तो ये पौधा निगेटिव ऊर्जा को सोखने वाला है, एयर प्यूरिफायर के रूप में वर्क करता है। घर में जो गलत रेडिएशन है, आजकल रेडिएशन बढ़ गए, मोबाइल के रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के रेडिएशन, टावर के रेडिएशन, इन सभी रेडिएशन को ये पौधा सोखने का कार्य करता है। तो ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट के कुछ आपको सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे मनी प्लांट को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इसके पौधे के जो लत हैं वो जमीन पर अर्थात भूमि पर ना लटके, हमेशा आप इसे ऊपर की ओर बढ़ा के रखेंगे, इसके पत्ते सूखने ना पाए। ये सारी चीज़ों का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके पौधे के पत्तों को सूखना या पौधे का मर जाना भी शुभ नहीं माना जाता। इसके जो लगाने की दिशा होते हैं, सबसे अच्छे दिशा माने गए हैं अग्निकोण वाले दिशा। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे पौधे का। ये तीसरा पौधा सभी लोग जानते हैं, सनातन धर्म में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, सदियों से होता आया। ये पौधा है हमारा तुलसी। तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे अच्छा इसका जगह है, तुलसी यहाँ लगावे। वैज्ञानिक गतिविधि से यह सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा केवल और केवल तुलसी एक नंबर पे आता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तुलसी का पौधा, बट का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल 18 से 20 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बाकी पेड़ पौधे दिन में जो है ऑक्सीजन देते हैं, रात में वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये पौधे पूजनीय इसलिए है सनातन में। आप देख लें, चाहे तुलसी हो, बट वृक्ष हो और पीपल हो, इस सभी को हम लोग पूजा करते हैं और सभी पौधे बहुत उपयोगी हैं। गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती ही नहीं है। तो आइए हम बात कर रहे थे पौधे की। नेक्स्ट पौधा है जेड पौधा। इस पौधे को के विषय में कहा गया है कि यह पौधा धन को चुंबक की तरह खींचने वाला होता है, सकारात्मकता को बढ़ाने वाला। ये छोटे छोटे पत्ते वाले पौधे होते हैं। इस पौधे को घर में लगाने से धन की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि धन को बढ़ाने वाला ये पौधा है, सकारात्मकता को बढ़ाने वाला। ये हेल्थ, वेल्थ एंड मनी तीनों के लिए अति शुभ माना जाता है। तो आज हमने 4 पौधों के विषय में बात किया। हमें लगता है इन चारों पौधों को आपने अवश्य देखा होगा, बहुत ही काम के ये पौधे हैं।